हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो सुबह मैंने आज देखिए, आज गुड मॉर्निंग के साथ ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो देखिए मैंने एक तरफ जो है भिंडी की सब्ज़ी बना रखी है। तो मैंने कहा आज थोड़ा टाइम है, थोड़ा जल्दी जग गए थे तो हम सोचे टाइम मिल रहा है तो सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर उधर कभी हम सुबह का ब्लॉग नहीं बनाए हैं बच्चे के स्कूल में जाते टाइम। तो मैंने कहा चलो आज यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन मैंने इडली बनाया था तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आया था। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा लंच में देना, तो हमने कहा ठीक है, ये हेल्दी भी रहता है फिर सही भी है, जल्दी बन भी जाता है। तो भिंडी का सब्ज़ी मैंने सुबह बना लिया था, क्योंकि दोपहर में खाने के लिए, क्योंकि सुबह भिंडी का कोई खाता नहीं है नाश्ते में। इसी नाते मैंने बना लिया था। हम कहे अब टाइम है तो बना लेते हैं, फिर दोपहर में टाइम नहीं मिल पाता है सही से। तो देखिए मैंने इडली का घोल मैंने पहले ही तैयार करके रखा है, उसको पहले ही रख दिया था कि थोड़ा आधे घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है, भूल जाता है, तो इस नाते मैंने छोड़ दिया था। फिर बच्चे एक तरफ दूध भी इंडक्शन पे दूध रखे हैं, फिर भगोने में मैंने रख दिया पानी गर्म होने के लिए कि इडली रख दें ताकि जल्दी तैयार हो जाए। थोड़ा जल्दी रहता है, सुबह सुबह बहुत जल्दी रहता है, इन लोगों को स्कूल जाना रहता है। एक तो लेट में उठते हैं, फिर पहले तो ये लोग उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो पहले तो मैं पानी देती थी इन लोगों को पीने के लिए, लेकिन मैं इधर दूध देती हूँ, क्योंकि दूध ये पीते नहीं थे। बेटी तो मेरे रात में खाना खा लेती, फिर उसके बाद कभी नहीं दूध पीती है। बेटा तो खैर दूध पी लेता है, लेकिन बेटी दूध पीने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करती है। इसको पता नहीं क्या दूध से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दूध दे दो तो लेके बैठी रहती है, मुझसे नहीं कह पाएगी तो लेके बैठी रहेगी, उसके बाद पापा पापा करेगी तो कहेंगे ना पियो, तो मैं गुस्सा करती हूँ कि नहीं पी के ख़त्म करना है, तब वो ख़त्म करती है, नहीं तो फिर ऐसे ही रख देती है। आधा घंटा तो दूध पीने में ही लगा देती है सुबह। तो इस नाते थोड़ा मैं जल्दी जगा देती हूँ, सोचती हूँ जब ये एक घंटा पहले दूध पी लेगी तो फिर नाश्ता थोड़ा बहुत ही कर लेगी, तब भी ठीक रहेगा। तो इस नाते थोड़ा जल्दी जगाती हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा लेट में ही जगाती। तो दूध पीने के नाते मैं जल्दी जगा देती हूँ, क्योंकि ब्रश करते हैं उसके बाद मैं दूध दे देती हूँ, तो थोड़ा एक घंटा फिर गैपिंग हो जाता है। अपना खेलते कूदते रहते हैं, फिर अपना नहाते हैं, फिर उसके बाद में जो है फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इस नाते थोड़ा गैपिंग हो जाता है। दूध पीना भी ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। फिर उसके बाद कहेगी पैर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो तब भी हम कहते हैं दूध नहीं पीती, इसी नाते दिक्कत होती है। और बेटा मेरा है, कभी ऐसा भी नहीं होता है कि बिना दूध पिए वो सो जाए, दूध रोज़ ही पी के सोता है वो। अगर हम खाना खाए रहेगा तो कभी सोचते हैं कि बेटा खाना खाओ मत पियो, तो कहेगा नहीं मम्मा मुझे नींद नहीं आएगी बिना दूध के। उसकी आदत बन चुकी है। तो देखिए मैंने इडली उस पर भगोने में रख दिया है, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी पराठा सेक लेते हैं। तो पराठा सेकने जा रहे थे, तो नाश्ते के लिए तो पराठा ही बना रहे थे, और इडली तो लंच में ले जाएंगे ये लोग। तो बेटा मेरा आया है चेकिंग करने की क्या बना रही है। इसको दिक्कत हो जाती है कि आज लंच में क्या मिलेगा, आज लंच में क्या मिलेगा। ये सोचता है कि मुझे रोज़ बदल बदल के लंच मिले। कभी हम ऐसा सूखी सब्ज़ी तो ले नहीं जाएंगे, कि वैसे सब भिंडी की सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी तो कोई चाहिए ही नहीं होता है इन लोगों को। हरी सब्ज़ी दे देंगे तो फिर चिल्लाने लगता है। एक दिन मैंने किसी चीज़ की हरी सब्ज़ी दे दी थी, उसके बाद एक पराठा क्या किसी तरह से ख़त्म किया और सारी सब्ज़ी वापस ले आया। इस नाते आलू मजबूरी में आलू देना पड़ता है बच्चों को। हमें क्या, छोटे बच्चे किसी के नहीं सब्ज़ी खाते होंगे, बहुत ही कम हम बच्चे हैं। इसका एक फ्रेंड है, मेरे बेटे का एक फ्रेंड है, तो वो भिंडी की सब्ज़ी खा लेता है। वो कहता है मम्मा उसको क्या बोलते हैं, भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम क्या, अच्छी बात है, तुम तो कुछ नहीं खाते हो, तुम तो ग्रीन वेजिटेबल के नाम पे कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ आलू खाते हो। तो कहता कि बड़ा हो जाऊँगा फिर खाने लगूँगा। मैं भी जब छोटी थी तो नहीं खाती थी ना, सिर्फ मैं मटर खाती थी, आलू खाती थी, टमाटर तो बिल्कुल नहीं खाती थी। तो फिर बड़ी हुए तो यही लगता है कि ना हेल्दी है, तो हेल्दी के नाते सब लोग खाते हैं। करेला किसको अच्छा लगता है, लेकिन बस वही है कि हेल्दी है, हमको फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, इस नाते लोग खाते हैं। नहीं तो हमें तो नहीं लगता कि करेला किसी को अच्छा लगता होगा। तो देखिए मेरी इडली भी हो गई है, पराठे भी मेरे हो गए हैं। तो देखिए मैं लंच में रख रही थी, उसको ठंडा हो गया तो मैं निकाल के लंच में रख रही थी कि जल्दी जल्दी रख देते हैं। चटनी भी साथ में बनाए थे, तो तेजस्वी को चटनी नहीं दिए थे, क्योंकि ये तीखा बिल्कुल नहीं खा पाती हैं, तो मैंने इनको इडली ही दे दिया था, सिर्फ ये खा लेंगी। तो अपनी मैम को भी खिलाएँगी, अपने सर को भी खिलाएँगी, या ऐसे अपने सर को भी खिलाती हैं।
तो इनको चटनी दे दी है, बेटे को चटनी दे दी है, इनको नहीं दिए हैं क्योंकि इनके मुंह में छाला हुआ है। तो मैं देखिए कढ़ाई भी खाली करी। तो सुबह सुबह मैं सोचती हूँ मेरा जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाए, जब तक ये लोग स्कूल जाए तो मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए, ज़्यादा सही रहता है। तो देखिए मैंने लंच पैक कर दिया है। मैं अब आ गई हूँ रूम में इन लोगों को तैयार करने के लिए। ये लोग भी अपना यूनिफॉर्म पहन लिए हैं। इनको देखिए अपना बेल्ट जो है उल्टा लगाए हैं। तो मैंने कहा बेटा बेल्ट उल्टा लगाओ, तो कह रहा है कि नहीं, आज इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, पीटी पीडी है, तो इनका नेल चेक होगा। तो इस नाते मैंने, कल संडे था तो मैं नेल काटना भूल गई थी, तो इस नाते मैंने कहा आज ही काट देते हैं, क्योंकि स्कूल में जाएंगे तो डांट खाएं मार खाएं, ये नहीं अच्छा है। तो इसलिए मुझे याद पड़ा कि चलो बेटा नेल कट कर देते हैं, कल नहीं कर पाए थे। तो कहा हाँ मम्मा कर दीजिए, नहीं तो स्कूल में डांट पड़ेगी। तो ये भी तैयार हो गए थे, ये भी जाने के लिए। तो ये है, हेल्प कर देते हैं, मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं बच्चों के स्कूल के टाइम में, नहीं तो मैं अकेले परेशान हो जाती। क्योंकि बेटी को दवा भी पिलाना रहता है। तबीयत उधर ख़राब हुई थी, दवा अभी तक इनका चलता है, इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो इस नाते दवा चलता है। तो देखिए इन लोग का दिक्कत ये होती है, जब स्कूल से आते हैं तो सारा एक सामान इधर उधर, बस एक कहीं टाई इधर, बेल्ट उधर, सॉक्स उधर, मतलब हर सामान इधर उधर रहता। बुक कॉपी तो पेंसिल रबड़ तो पूछिए ही मत, ढूंढ ढूंढ के मेरी कमर दर्द हो जाती है, सुबह सुबह ढूंढने में लग जाता। इन लोगों से आधा घंटा पहले चिल्लाते रहते हैं बेटा अपना सामान पैक करो, अपना सामान पैक करो, लेकिन नहीं, वही है कि हाँ मम्मा है, मम्मा कर देंगी। इतना हम सोचते हैं कि अपने ऊपर ही आश्रित हो जाएं कि खुद से कर लें हर चीज़, लेकिन एक दिन करेंगे, दूसरे दिन फिर वही हाल है। सुबह हमको ढूंढना पड़ता है कि इनका टाई कहाँ है, इनका बेल्ट कहाँ है। फिर वही आते हैं तो इधर उधर कहीं कोने में फेंक देंगे, कहीं अलमारी के पीछे फेंक देंगे, कहीं बेड के नीचे फेंक देंगे। तो फिर वही है, जो सुबह झाड़ू मारो तो निकालो, नहीं तो फिर नहीं झाड़ू मारो, फिर उसके बाद में ढूंढो एक एक सामान करके, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए सॉक्स पहन नहीं है, बाल इनका कंघी हो गया है। बैग तो मैंने रख दिया है, लंच पैक भी कर दिया है मैंने इनका। देखिए तैयार हो गई हैं। अब बॉटल लेके आई हूँ मैं, बॉटल छूट गया था। देखिए टाई इनका ढीला, तो मैंने कहा थोड़ा टाइट कर देते हैं। अब ऐसे है, सुबह सुबह ऐसे ही भागा दौड़ी रहता है, हम ही को नहीं सबको करना पड़ता है। फिर यही का बॉटल रख रहे हैं, मुझे टेंशन हो जाती कहीं कोई भूल ना जाए, कोई सामान ना भूल जाए फिर स्कूल में जाके। आज ये हुआ कि मैंने कापी इनको दी थी, तो फिर स्कूल में अपनी कापी, अपना बैग नहीं चेक की, मैंने दूसरे वाले थैले में रख दिया था, इनको दूसरे वाले चैन में रखा था, तो ये स्कूल में चेक नहीं की। तो कह रही है मम्मा ने कॉपी नहीं दी है। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इनके सर कहे मैम कॉपी नहीं दी है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, फिर घर आके चेक किए, कॉपी उसमें थी। तो देखिए मेरी सुबह की आरती हो रही है। मैं इन लोगों को भेजने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। जब इन लोगों को भेज देते हैं तो कुछ देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए मैं सोफ़े पे आराम से बैठ जाती हूँ, फिर मोबाइल हाथ में ले लेती हूँ, फिर कुछ देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना भाग दौड़ में थक जाती हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती हूँ, फिर उसके बाद में उठती हूँ, फिर काम करती हूँ, जो बचा रहता है फिर उसको निपटाती हूँ। तब उसके बाद में निपटाने के बाद पहले कपड़ा मशीन में डालती हूँ, फिर उसको धुलती हूँ, बाहर धुलाई करती हूँ, फिर जो बर्तन वगैरह रह जाते हैं मैं उसको साफ़ करती हूँ, फिर नहा के पूजा करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, देखिए मेरा सारा काम हो गया है। अब बच्चे स्कूल भी चले गए, मतलब चले गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, और कपड़ा वगैरह भी धुल लिया है, घर भी क्लीन कर लिया है, सब हो गया है। तो अब चल रही हूँ। देखिए आज खान में क्या पहना, तो मैं चल रही हूँ, अब नाश्ता करूँगी क्योंकि भूख लगी है।
आ गई किचन में, चल रही हूँ चाय गरम करूँगी। चाय है अभी थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा ही चाय पीती हूँ, चाय मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आज बनाया था मैंने बच्चों का, उस दिन मैंने इडली बनाया था तो बच्चे कह रहे थे मम्मा लंच में दे दीजिए हम लोगों को ले जाने के लिए। तो हाँ, तेजस्वी तो ले जाती है अपने सर को खिलाने के लिए कि सर को खिलाएंगे, तो और कह रहा था कि मम्मा बहुत अच्छा बना है तो आज दे दीजिए हम लोगों को लंच में। तो इस नाते मैंने सुबह ही आज उन लोगों को लंच में इडली ही दे दिया है। तो चटनी के साथ में दिए हैं। चटनी तो तेजस्वी नहीं खाती है, उनको तीखा लगता है, वैसे भी उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है तो अभी दवा चल रहा है, तो उनके छाले भी पड़ गए थे मुँह में, तो इस नाते वो नहीं खाती हैं। और बेटा तो ले गया है। तो अभी मैं चल रही हूँ, 2 इडली बचा है, फिर 1 पराठा खाऊँगी चाय के साथ, तो फिर नाश्ता कर लूँगी। फिर देखते हैं, कुछ करना है, तीज आने वाला है, तीज की तैयारी करना है, ब्लाउज वगैरह सिलना है। तो देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो आज सिलेंगे, नहीं तो कल सिलेंगे ब्लाउज। तो टाइम के ऊपर है, टाइम जैसे मिल जाए। तो ये देखिए मेरा चाय हो गया, मैं छान ले रही हूँ चाय को। अदरक डाल दिए हैं ज़्यादा, तो इसमें चाय जाता नहीं है जल्दी। इतना सा चाय है थोड़ा सा ही चाय मैं पीती हूँ। मन करेगा अभी इसमें ज़्यादा गर्म रहेगा तो दूध डाल लूँगी। तो फ्रेंड देखिए मेरा नाश्ता हो रहा है, मैं नाश्ता करने के बाद आराम करूँगी। तो देखिए मैं दोपहर में खाना बना चुकी हूँ। मैंने दाल हो गया था, चावल चढ़ा के मैं गई थी तेजस्वी को लेने, फिर वहाँ से आई तो ये थोड़ी देर आराम करेंगी। आराम करने के बाद नहाने जाएंगी, तब तक मैंने सोचा दाल में तड़का लगा देते हैं। फिर तड़का लगाने के बाद ये तब तक नहा लेंगे, तो फिर खाना इनका निकाल देते हैं, क्योंकि गर्म गर्म चावल रहता तो ये सही से खा नहीं पाती, हाथ जल जाता है इनका, तो फिर मेरे ऊपर चिल्लाती हैं। तो इस टाइम तक मैंने कहा जब तक ये आराम कर रही है नहाएंगी तब तक मैं खाना इनका थोड़ा निकाल देती हूँ, थोड़ा ही ठंडा हो जाएगा। देखिए गर्मी लग रही थी मुझे। तो आज का ब्लॉग इतना ही, सुबह सुबह मैं स्टार्ट कर देती हूँ। आज का ब्लॉग इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कैसा लगा आज का ब्लॉग हमें बताइए। बाय।